है, मेरा सखा है, मेरा भाई है, मेरा परमात्मा है, मेरा प्रेमी है। कितने सारे लोग इस दुनिया में ऐसे, और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें उससे कोई वास्ता ही नहीं। लेकिन भगवान ने क्या कहा? जय जय सुरनायक जन सुखदायक। मानो उस जैसे कई लोग कहते हैं कि बिहारी जी ने मोर का पंख क्यों लगाया, तो एक बार कथा कर रहा था, कथा करते करते भाव पैदा हुआ कि उस बांके बिहारी ने मोर का पंख लगा के दुनिया वालों को बताया, भैया मैं पक्षधर हूं, मैं निष्पक्ष नहीं हूं। ये पंख लगा करके दुनिया वालों को बता दिया कि मैं पक्षधर हूं, मैं निष्पक्ष नहीं हूं, जो मेरा बनता है मैं उसका बन जाता हूं। जो तू दौड़े एक पंक्तों में दौड़ू साथ, और पाछे पाछे मैं फिरूं कभी न छोड़ू साथ। जो गऊ बछड़ा की नजर त्यों साईं और संत, पाछे पाछे फिरत हैं भक्त बच्छल भगवंत। जिस प्रकार नई नवेली गाय अपने बछड़े के पीछे पीछे दौड़ती है, अपने बछड़े के पीछे पीछे भागती है, त्यों साईं और संत भी ऐसे ही होते हैं, पाछे पाछे फिरत भक्त बच्छल भगवंत। भगवान पीछे पीछे चलते हैं। हमें नजर नहीं आता तो इसका मतलब ये थोड़ी कि भगवान हमारे साथ नहीं चलते, चलते हैं भाई। अब पांडवों के ऊपर कितना संकट आया, कितना जो है उन्होंने अत्याचार किया, लेकिन भगवान साथ रहे। और इसको महसूस किसने किया? कुंती ने किया। एक एक समय की घटना याद दिलाती है, लाक्षागृह को याद दिलाती है, विषपान कराया भीम को वो याद कराती है, हमें राज्य से बाहर कर दिया वो याद दिलाती है, 12 वर्ष वनवास में रहे वो याद दिलाती है, 1 वर्ष अज्ञात वर्ष में रहे वो बात याद दिलाती है, हमें राज्य नहीं मिल पाया वो बात याद दिलाती है, हमें सम्मान नहीं मिल पाया वो बात याद दिलाती है। और कहती है प्रभु इतने संकट छाए, इतने अत्याचार हुए, लेकिन प्रभु दुनिया ने साथ छोड़ा पर आपने साथ नहीं छोड़ा। तो अब ये जो समय आया है सुख का प्रभु, इसमें मैं आपको कैसे छोड़ दूं? और यही प्रेमी का लक्षण है, यही प्रेम का सिद्धांत है कि एक रस जैसे चले हो बस उसे चलते रहना, उसमें रुकावट ना आने पाए। ऐसा नहीं कि आज सब कुछ कर लिया और कल सब कुछ बंद करके रख दिया, नहीं, एक रस चलते रहो, चलते रहो। ज्योत से ज्योत जगा, ज्योत से ज्योत जगा, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, 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 प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो। कदम जो आगे रखते हैं फिर लौटाए नहीं जाते, तेरी मस्ती के दीवाने फिर वापस बुलाए नहीं जाते, वो खुशी से दार पर चढ़ जाते हैं, वो लटकाए नहीं जाते। जो चल पड़ते एक बार दिल से, प्रेम की धारा में जो बह चलते एक बार, वो वापस नहीं आते। दिवाली का त्योहार, दिए जग गए, पतंगों ने कहा चलो 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 भैया दिए जग गए, दिए जग गए, दिए जग गए। एक पतंगा कह रहा था, अरे नहीं नहीं अभी पतंगे जले नहीं है, अभी दिए जले नहीं है।
तो एक बूढ़ा पथिंगा बोला, तुझे कैसे पता कि दिए जले नहीं है? उस पथिंगे ने कहा, मैं देख करके आया हूं। उस बूढ़े पथिंगे ने कहा, ये हो ही नहीं सकता, या तो दिए जले नहीं है या फिर तू पथिंगा नहीं है। यदि दिया जलता तो तू वापस लौट करके नहीं आता। यदि दिए जलते तो तू वापस लौट करके नहीं आता। दिए जलते हैं, पतंगे उड़ते हैं और उड़ते उड़ते दिए के ऊपर आकर के भस्म हो जाते हैं और दिए के सदा सदा के लिए दिए के हो जाते हैं। इसलिए संतों ने गाया, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा चलो, प्रेम की गंगा। जय हो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा, चलो, ज्योत से ज्योत, आते चलो, ज्योत से ज्योत, जगाते चलो, प्रेम की गंगा गंगा, बहाते चलो, ओ प्रेम की गंगा। बहाते चलो, जय जय श्री श्री राधे। महाराज परीक्षित से एक भूल हो गई। उस मुकुट को पहन करके बुद्धि ने काम नहीं किया, क्यों? उस पर कलिकाल आरूढ़ हो चुका था, कलिकाल बच चुका था उस स्वर्ण में, उस मुकुट में। तो सामने बैठा हुआ साधु साधु नजर नहीं आया। पानी मांगा तो पानी जब नहीं दिया समीक ऋषि ने, तो पास में ही एक मरा हुआ सर्प अपने बाण से उठाया और गले में डाल दिया। कभी कभी भूल हमारी पूरी जिंदगी ले बैठती है, और उस भूल ने महाराज परीक्षित की जिंदगी को ले लिया। महाराज परीक्षित तो आ गए अपने राज्य में, लेकिन उनका पुत्र श्रृंगी ऋषि जब वापस लौट कर खेल कूद करके वापस आया और आकर के उसने देखा कि मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प किसी ने डाला है। बालक था, क्रोध आया और क्रोध में भर करके कोसकी नदी का जल अपने हाथ में लिया और श्राप दे दिया, इति लंघिता मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। जिस मूर्ख ने मर्यादा का उल्लंघन किया है, उस दुष्ट को, उस मर्यादा का उल्लंघन करने वाले उस प्राणी को आज से 7वें दिन तक्षक नाग डस लेगा, जिससे उसकी मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु तय हो गई। अच्छा एक बात बताओ, मृत्यु तय है या नहीं है? है ना? और कुछ तय हो ना हो, पर मृत्यु तो तय है। ये तो कटु सत्य है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जो जन्मा है वो मरेगा, तय है। आज से 7वें दिन मृत्यु होगी। श्राप मिला महाराज परीक्षित को। समीक ऋषि की आंखें खुली और देखा कि श्रृंगी रो रहा है। पूछा बेटा क्या हुआ? और फिर ही पूरी घटना जब बताई तो समीक ऋषि ने बहुत डांटा।
कि एक छोटी सी भूल के लिए तुमने इतना बड़ा श्राप दे दिया उसे। आंखें बंद की और पूरा दृश्य जब सामने आया और कहा मूर्ख, वो कोई और नहीं, वो परीक्षित है। अरे बेटे, अरे पुत्र, तुमने किसी साधारण व्यक्ति को श्राप नहीं दिया, तुम्हें तो महाराज परीक्षित जैसे संत को श्राप दे दिया। जाओ और उन्हें अवगत तो करा दो कम से कम कि वो अपनी मुक्ति का कोई तो उपाय कर ले। दुर्मुख नाम के शिष्य गए हैं महाराज परीक्षित के पास और द्वार पर खड़े होकर के महाराज परीक्षित को बुलाया है और महाराज परीक्षित के सामने जाकर के उन शमीक ऋषि के शिष्यों ने कहा कि महाराज, आपसे आज एक भूल हो गई। आपने अज्ञानतावश मरा हुआ सर्प शमीक ऋषि के गले में डाल दिया और उन्हीं के पुत्र ने अबोधवश अज्ञानता में, जैसे आपसे अनजाने में भूल हुई, ऐसे उनके पुत्र ने अज्ञानतावश आपको श्राप दे दिया है। आज से 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से आपकी मृत्यु होगी। महाराज, अपनी मुक्ति का उपाय कर लो। और कह करके चले गए। अब महाराज परीक्षित ने जो सुना तो बुरा नहीं माना, क्रोध नहीं आया, क्योंकि सिर पर से मुकुट उतार के रख दिया था, बुद्धि ने काम करना शुरू कर दिया था। अधर्म हटा, धर्म ने काम करना शुरू किया, तो ये भान हुआ कि गलती तो मैंने की है, सजा तो मिलनी चाहिए। लेकिन ये तो बहुत छोटी सजा है, 7 दिन और जीना पड़ेगा, मुझे तो आज ही मृत्यु आनी चाहिए थी। भागवत जी में लिखा है कि सोनक जी से सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, उसमें इतना प्रायश्चित किया, उस प्रायश्चित का ये फल हुआ कि सुखदेव जी की महाराज परीक्षित को सुखदेव जैसे गुरुदेव मिल गए। उस प्रायश्चित का ये फल मिला कि सुखदेव जी जैसे महापुरुष की प्राप्ति हो गई। घर छोड़ दिया, हस्तिनापुर छोड़ दी और शुक्रताल में वट वृक्ष के नीचे जा गंगा बह रही है, उस गंगा के किनारे आकर के महाराज परीक्षित बैठ गए। और ये संकेत कितना अच्छा है, गंगा के किनारे बैठे मानो गंगा की गोद में बैठे। और गंगा का क्या काम है? मोक्ष दिलाना। मानो जब हम अध्यात्म के पथ पर चलते हैं, जब हम भगवान के मंदिर जाते हैं, कितने लोग हैं जो मंदिर जाते हैं? और झूठ के देवता हो। अच्छा, कोई तो सच भी होंगे, बोलो राधे राधे। जैसे कि कुछ लोग जिन्हें मैं जानता हूँ, जैसे मीनू वगैरह, बहुत सारे लोग हैं, हमारे बहन जी हैं जो हर रोज मंदिर जाते हैं। जब चाहे वो वर्षा आए, गर्मी आए, पतझड़ आए, कुछ भी आए, लेकिन मंदिर नहीं छोड़ते। रेखा जी यहाँ बैठी हैं, बहुत सारे लोग जिनसे मैं जिनको जानता हूँ कि वो मंदिर जाते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं कि बाहर के मंदिर में जाए, घर के मंदिर में भी चले जाए तो बहुत बड़ी बात है। लोग तो घर में मंदिर बना जरूर लेते हैं पर मंदिर का मुंह नहीं देखते। बोलो राधे राधे। हाँ, मंदिर में धूल लगी रहती है, जाले लगे रहते हैं, वर्ष हो जाते हैं मंदिर को साफ करने में। जो अध्यात्म की ओर आगे बढ़ता है, जो सत्संग की ओर आगे बढ़ता है, मैं नहीं कहता, ये भागवत जी कहती है। जैसे महाराज परीक्षित ने अपने राज्य का त्याग किया, गंगा के किनारे बैठे, मानो गंगा ने गोद में लेकर के मोक्ष रूपी ताज पहना दिया। मानो गंगा जी ने मोक्ष रूपी ताज पहना दिया है महाराज परीक्षित को कि चिंता न करो, तुम मुझ तक आ गए तो मुक्ति तो तुम्हें मिल गई। लेकिन महाराज परीक्षित को मुक्ति नहीं चाहिए, महाराज परीक्षित को अमृतवाणी चाहिए। मोक्ष तो क्या है, दो मिनट में मिल जाता है। मन में सोच लो कि कोई अपना नहीं है, कोई सब बेकार है, इतना यदि पक्का दृढ़ निश्चय कर लो तो हो गया मोक्ष। मोक्ष के लिए कोई ज्यादा साधन करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, प्रेम करने के लिए, प्रेम जगाने के लिए बहुत से साधन करने की आवश्यकता है। अब इंतजार है महाराज परीक्षित का किसी ऐसे महापुरुष का जो उसकी अंतरात्मा को जगा दे, जो उसकी सोई हुई आत्मा को, उसके सोए हुए भगवत प्रेम को जगा दे। ऐसे किसी महाराज, ऐसे किसी महापुरुष का इंतजार है। और वो इंतजार समाप्त हुआ और भागवत जी आगे बढ़ती है।
वर्णन आता है, तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामटमानो नपेक्षा अलिक्षलिंगो निज लाभ तुष्टो वृत्तैश्च बालैरवधूतवेशः। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो। उसी समय, जिस समय महाराज परीक्षित हाथ जोड़ के कह रहे थे, प्रभु मैं नहीं जानता मुझे कहाँ जाना है, कौन सा मार्ग मेरे लिए सही है और मुझे क्या करना है, उस समय केवल एक आह दिल से निकल रही थी, भगवान आप ही गुरु बन करके आ जाओ, आप मुझे गुरु बन करके समझा जाओ कि इस मार्ग में चल बेटा, ऐसा कर वैसा कर। प्रभु तो ये इस अंधे का कुएं में गिरना रुक जाएगा, वरना ये अंधा इस भावकूप में तो गिर ही जाएगा। हे नाथ मुझे संभालो, मेरी बाह पकड़ो और बाह पकड़ के इस अंधकूप से मुझे हटा करके मुझे अपने बैकुंठ की ओर ले चलो, उस लोक में ले चलो प्रभु, जहां जाके मुझे वापस इस दुनिया में ना आना पड़े। और देखिए, गुरु कोई साधारण नहीं होते, गुरु को भगवान ही भेजते हैं। इतना आसान नहीं है गुरु का मिलना, और इतना आसान नहीं है शिष्य बनना। बहुत सारी परीक्षाएं देनी होती है तब कोई गुरु मिलता है, बहुत सारी परीक्षाएं देनी होती है तब किसी गुरु को कोई अच्छा शिष्य मिलता है। केवल शिष्य परीक्षाएं दे गुरु के लिए नहीं, गुरु को भी बहुत सारी परीक्षाएं देनी होती है। ये तो जोड़ा है। और भगवान चले आए सुखदेव जी बन करके, हाथ में कमंडल है, बगल में आसन लगा है और आसन दबा करके अवधूत महात्मा 4 उंगल के कोपीन है शरीर में, खड़े हो गए। और जब आंखें खोली और महाराज परीक्षित ने, जिसका ललाट चमक रहा था, जिसकी दिव्य आभा से मन आनंदित हो रहा था, रोम रोम में रोमांच हो रहा था, ऐसे महापुरुष को देख करके परीक्षित गदगद हो उठा और रोते हुए चरणों में गिर पड़ा, बोले भगवान अब मुझे सब कुछ मिल गया, मुझे भगवान मिल गए, अब कुछ नहीं चाहिए। भूल गया कि मैं राजा हूं, भूल गया कि मुझे श्राप हुआ है, भूल गया मुझे मृत्यु मिली है। नहीं, अपना आसन लगा करके गुरुदेव बैठ गए, परीक्षित के सामने सुखदेव जी बैठ गए और दोनों हाथों में चरणों को लेते हुए लेके देख रहे हैं, परीक्षित वाह मेरा सौभाग्य इन्हीं में लिखा, मेरी तकदीर यहीं छुपी है, मेरे भाग्य को रचने वाले, मेरी तकदीर को संवारने वाले ये चरण है। और अपने आंसुओं से अपने गुरुदेव के चरणों को धो डाला। जब तक हृदय, जब तक कंठ गदगद होकर के नेत्रों से अश्रु ना गिरे गुरु के चरणों में, तब तक समझ लेना कि प्रेम अभी नाचा नहीं, प्रेम अभी मूर्तिमंत होकर के बैठा। जब देखे अपने गुरुदेव को, जब देखे भगवान को और मन नाच उठे, रोमांच हो जाए, वाणी गदगद हो जाए, कंठ अवरुद्ध हो जाए, नेत्रों से आंसू बरसने लगे, हमारी जुबान ना बोले, हमारे आंसू बोले, तो समझ लेना कि प्रेम अब जागृत हो गया है, प्रेम ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। और महाराज परीक्षित के चरणों, महाराज परीक्षित ने गुरुदेव के चरणों में जैसे झुकाया और कहा प्रभु मैं कुछ नहीं, मैं तो छोटा सा था तो मैंने पिता का मुख भी नहीं देखा, मां ने भी छोड़ दिया, मेरे पिता मैं छोड़ के चले गए, जवानी कैसे बीती पता नहीं लगा, और अब इतने बड़े उच्च कुल में जन्म लेने के बाद, इतने बड़े महाराज के पुत्र पौत्र होने के बाद अपराध कर बैठा। प्रभु गुरुदेव मेरे ललाट पर जो कालीमा लगी है, इस कालीमा को धो डालो, मैंने जो अपराध किया है उस अपराध को प्रभु दूर कर दो, प्रभु मुझे रास्ता दिखाओ, मैं क्या करूं। और हाथ जोड़ते हुए केवल इतना कहा, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परम गुरु। हे गुरुदेव, मैं जानता हूं मेरे कोई पुण्य नहीं है, मेरे कोई सत्कर्म नहीं है जिससे आप मुझे मिले हो, आपने तो मुझ पर कृपा की है जिससे आप मुझे मिले हो।
अब मुझे बताइए, 7वें दिन मेरी मृत्यु होगी, ये शरीर मरेगा, मैं जानता हूं। मुझे बताओ गुरुदेव, मुझे क्या करना चाहिए? अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परम गुरुं पुरुषस्य यत् कार्ये म्रियमाणस्य सर्वथा। हे गुरुदेव, जिसकी मृत्यु सामने खड़ी हो, और मेरी मृत्यु तो 7वें दिन निश्चित है, तो गुरुदेव बताओ मैं क्या करूं? मुझे क्या ऐसा करना चाहिए जो मेरी मृत्यु महोत्सव बन जाए, जो मेरी मृत्यु मंगलमय हो जाए? कुछ ऐसा बता दो। कभी कभी तो मुझे लगता है यदि जीवन में गुरु ना हो तो कौन हमें बताएगा कि हमें क्या करना चाहिए? यदि गुरुदेव हैं तो लगता है कि कोई बताने वाला है। मैं जब छोटा सा था, बड़ा हुआ, हमारे गुरुजी मुझे सिखाते गए, बेटा ऐसा पढ़ा करो, ये करा करो, वो करा करो। जब समझने की बारी आई तब ध्यान हुआ कि मेरी अवस्था में और मेरे गुरुजी की अवस्था में 3 गुना फेर है, वो मेरे से 3 गुना बड़े हैं। एक बार सोचने लगा कि जीवन अभी बहुत छोटा है और उनकी आयु बहुत अधिक है, यदि समय से पहले यदि उनका जाना हो गया तो हमारे जीवन का मार्गदर्शन कौन करेगा? तो मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूं इस व्यासपीठ से। जब मेरे मन में ये भाव पैदा हुए कि हमारे जीवन का मार्गदर्शन कौन करेगा, तो मैं यकीनन आज भागवत पीठ से आपको बताना चाह रहा हूं, मुझे ऐसे महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त हुआ। मैं अपने ऊपर ये प्राउड फील करता हूं, मैं इस संसार का एक बहुत भाग्यशाली इंसान हूं जिसे संतों की कृपा बड़े सहज में मिल जाती है। मैंने बड़े बड़े मंच शेयर करे महात्माओं के, उन महात्माओं के साथ में जो जगत में छपे नहीं है, जो छुपे हुए संत हैं। ऐसे संतों का सदा वरद हस्त मेरे ऊपर रहा है। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूं कि मैंने अपनी जीवन यात्रा में पता नहीं कितने संतों का आशीर्वाद प्राप्त किया। इसलिए भाई आज की कथा को यही प्रणाम करूंगा। गुरुदेव की कथा है, गुरुदेव हमारे बीच उपस्थित हैं, पूज्य महाराज श्री यहाँ उपस्थित हैं, पूज्य माता जी यहाँ उपस्थित हैं, उनसे भी हम आशीर्वचन लेंगे। लेकिन एक बात फिर कहूंगा, बिना नाथ के जीवन अनाथ है। क्या बोलो ना? बिना नाथ के जीवन। एक बार बाली जो है भगवान से अपने भाई सुग्रीव से युद्ध करने के लिए चला, तो तारा ने रोका, ठहरो। बोले यदि चले जाओगे तो चले जाओगे। तारा ने बहुत समझाया, यदि अब की बार तुम युद्ध करने गए तो चले जाओगे। तो बाली ने कहा, सुन तारा, यदि अब की बार मैं युद्ध करने गया अपने भाई सुग्रीव से और तेरी वाणी सत्य है, यदि उसके साथ रघुवीर खड़े हैं और रघुवीर के बाणों से मेरी मृत्यु हो गई और मैं परम धाम चला गया, तो तारा तू भले अनाथ हो जाएगी, लेकिन तेरा बाली सदा सदा के लिए सनाथ हो जाएगा। तारा ने कहा, स्वामी कैसी बात करते हो, आप तो अनाथ हो ही नहीं, आपके तो माता पिता हैं। तो बाली ने कहा, नहीं तारा, अनाथ 2 प्रकार के होते हैं, एक वो अनाथ जिसके माता पिता का ना पता हो, और एक वो अनाथ जो किसी को भी अपना नाथ ना मानता हो। मैंने अपने जीवन में किसी को अपना नाथ नहीं माना। आज मैं किसी को अपना बनाने जा रहा हूं, आज मैं किसी को अपना स्वीकार करने जा रहा हूं। इसे दावे से कह सकता हूं कि तू अनाथ हो सकती है, पर तेरा बाली अनाथ नहीं, वो सनाथ होकर के ऊपर जाएगा। इसलिए जीवन में यदि कोई नाथ नहीं है, कोई गुरु नहीं है, तो जीवन अनाथ के बराबर ही है।
इसलिए अनाथ बन के कभी मत मरना, सनाथ बन के मरना। बोले भागवत भगवान की। आज की कथा को यही प्रणाम करेंगे और यही कहेंगे, प्रभु जैसे भी हैं सच्चे झूठे हम तुम्हारे, और तुम्हारे चरणों में इतनी विनती करते हैं प्रभु, जब भी बुलाओ खींच कर बुलाना, खींच करके बुलाना, ऐसे नहीं इनविटेशन से नहीं, खींच करके बुलाना। और यही कहना, प्रभु हम भी शरणागत हैं, उद्धार करो तो जाने। हम भी शरणागत हैं, उद्धार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, उद्धार करो तो जाने। हम भी शरणागत हैं, उद्धार करो तो जाने। उद्धार करो तो जाने। हाय उद्धार करो तो जाने। उद्धार करो तो जाने। हाय उद्धार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, प्रभु हम भी शरणागत हैं, प्रभु हम भी शरणागत हैं। प्रभु हम भी शरणागत हैं। उद्धार करो तो जाने। उद्धार करो तो जाने। उद्धार करो तो जाने। उद्धार करो तो जाने। हो प्रेमी जन तुमको पाते, प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव वश आते। तुम्हें भक्ति भाव बस आते। प्रेमी जन तुमको पाते, प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव वश आते। भाग भाग बस आते। हम कुटिल हृदय से कलुषित, हम कुटिल हृदय से कुलसित, उपचार करो तो
आगे कल से मत जाना, तो थक के मत जाओ, थोड़ी सी एनर्जी लेके जाओ बढ़िया वाली, हाथ उठा के, हाँ ऐसे। प्रभु हम भी शरणागत हैं, प्रभु हम भी शरणागत हैं, उद्धार करो तो उद्धार करो तो जाने, उद्धार करो तो जाने, उद्धार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, उद्धार करो तो जाने, प्रभु हम भी शरणागत हैं, उद्धार करो तो जाने। हम तो नौकर हैं बाबा तेरे दरबार के, 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 असी है नौकर बाबा तेरे दरबार के, हम भी हो नौकर हैं बाबा तेरे दरबार के। उद्धार करो तो जाने, 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 उद्धार करो तो जाए। बोल भागे बिहारी लाल की, बोल भागवत भगवान की जय हो जय जय। श्री राधे अब मैं आग्रह करूंगा पूज्य माता जी से कि अपने आशीर् रोशनी के द्वारा जो हमें अनुग्रहित करें। एक बार उनके सम्मान के लिए जोरदार तालियां। संजीवयत्य किल शक्तिधरस्वदाम्न अन्यांश्च हस्तचरणशरणत्वगादीन् श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय ऋक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः। श्री वेदव्यास जी ने महाभारत लिखे, जो प्रपंच को ज्ञान दिया, हमको इतना आसान से हिंदी बात करने को नहीं आता है, जस्ट हम प्रयास करते हैं। आप मन का भाव सुनो बस। मेरे को ऐसा पुत्र मिल गया गंगा जी में, उसका नाम था सत्यदेव। आज का दुनिया में सत्य ढूंढना बहुत मुश्किल है और मिलना भी मुश्किल है। इतना बड़ा हो गया, मेरे को सत्यदेव का नाम से एक पुत्र मेरे को साक्षात्कार हो गए, बोले तो मेरा तपस्या कितना है। बहुत खुशी हूं मैं, क्योंकि लिए ऐसा भागवत कथा में
मैंने कभी भी किधर भी नहीं बैठी हूं। इतना आंसू आ गया मेरा आंख में, मैंने सोचा मेरे को भी आंख है। यही सौभाग्य की बात है। आंखों में आंसू आ रहे बोले तो आंख है। जिसको आंख नहीं है उसको कैसा आंसू आएगा। आज का दुनिया में जिसका आंख में आंसू हम देखेंगे वही होगा हमारा माँ। माँ हम के लिए तड़प तड़प के आंसू रोती है। ऐसा हम रो रहे। इतना छोटा उम्र में किशन को मैंने नहीं देखा है। किशन का स्वरूप ही है, वो बहुत सुंदर है। सत्यदेव यदि यदि उपासते यदेव उपासते तदेव भवता। हम किसका किसका उपासन करते हैं वही रूप हम बन जाते हैं। वैसे ही ऐसा अच्छा दिन, ऐसा मौका हमको सत्यदेव ने माँ के मेरे को दिया है। इस पुत्र को जिस धरती पे जिस माँ ने पैदा किया है उस माँ को मेरा अनंत प्रणाम। वीडा वीडा होनी वीडा होनी भक्ति सा वीडा गोनी भक्ति गोपुगडां सहाय यमुना काटी नंदगर गाई घा गोकुली यादवा नंदगरा गाई किशी गोकुली यादवा केशवा संत ने इतना प्यार से, जो भगवान का नाम क्या है, गुड़ है, गुड़ बोले तो जागीर, इतना प्यार से बोले। तुझा सारख तुझ देवा तुला गुणा सह नाही हेवा। तुझा सारख तुझ देवा तुला गुणा सह नाही हेवा। वेडो वेडी संकटातुनी तारी श्री माधवा केशवा माधवा। तुझा नामांतरे गुणवा तुझा नामांतरे गुणवा। इतना सुंदर उदाहरण दिया सत्यदेव महाराज जी ने। जो हनुमान जी हो, जिस धरती पे पंचभूत होता है, इसमें बलभूत होता है वायु, दिखाते नहीं। वायु जैसा
बड़ा भूत नहीं है। अंदर अंदर ही आप बोलते हैं ना, मेरे को गैस्ट्रिक हो गया, वो भी वायु है। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, 5 वायु है। ये पूरा वायु का वायु है हनुमान जी। हनुमान जी का एक कथा, एक सुंदर उदाहरण देके हमको जगा दिया सत्यदेव जी ने। अहम मत कर वीरा सांस लेने हैं। कैसे? जो सांस ले रहे तो इसका धड़कन होना चाहिए अच्छा सा, इसका नाम नहीं मालूम नहीं है। तुम सांस अच्छा नहीं ले रहे हो है तो भी धड़कन अच्छा हो रही बोल के जो हृदय बोलता है वैसे ही कर रहा है, उसका नाम क्या मालूम नहीं। हमारा हृदय को 2 ताल होता है। आप माइक्रोस्कोप में देखो तो हृदय को जो ताल होता है वैसे ही ऐसा हृदय बजा रहे। तुम अच्छा सा सांस नहीं ले रहे हो ये तो भी मैं अच्छा ताल बजाते हूँ। वीर धनुर्धर पार्था साटी चक्र सुदर्शन गेवुनि हाथी। वीर धनुर्धर पार्था साटी चक्र सुदर्शन गेवुनि हाथी। किसने युद्ध किया? 101 कौरव से। जो पांडव ने किया है नहीं, तुमने किया कृष्ण प्रभु। जो गांधी में क्या शक्ति था, तुम्हारा दिया हुआ जो सुदर्शन का तेज था, वही तेज को मैं प्रणाम कर रही हूं। वीर धनुर्धर पार्था साटी चक्र सुदर्शन गेवुनि हाथी। रतगा दुनिया पांडवाचा, रतगा दुनिया पांडवाचा। हम इतना उपकार करते हैं, सत्यदेव को बोलते हैं हम कर्नाटक से आ रहे हैं, हमारा नाम ऊंचाई होने का जा रहा है, इसलिए तुम्हारा हमारा नाम को एडवर्टाइज करो। जो कृष्ण भगवान ने इतना उपकार करके भी ही क्या काम कर रहे था, वही चार्य ये तो रथ का ड्राइवर था। रथ दुनिया पांडवाचा पळविशी कौरवा केशवा माधवा। तुझा नामांतरी गोडवा केशवा
तुझ नाम अंतरे तुझ नाम अंतरे तुझ नाम अंतरे हम क्षमा चाहते हैं। इतना बहुत अच्छा अच्छा स्वीट खिलाया है सत्यजीव ने। बीच में मेरा थोड़ा थोड़ा सा खट्टा था। आप दोनों भर के खाओ, हमको क्षमा करो बस। नारायण नारायण। श्री राधे। देखिए, जो कथा का कार्यक्रम है 1 से 4 का है। वैसे 1 बजे लाइव टेलीकास्ट स्टार्ट हो जाता है, इसलिए 1 बजे बैठना मजबूरी है, वरना मैं भी जानता हूँ कि 2 बजे आपका भोजन पानी का समय होता है। पर जैसे थोड़ा सा मैं पहले सरक लिया, मैं 11 बजे खा के बैठ जाता हूँ, ऐसे आप लोग भी थोड़ा कर लिया करो। 5-7 दिन की बात है, साथ दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा समय को देखते हुए अपने घर कार्य जल्दी से करके, और कोशिश कीजिए कि 1:45 बजे तक आप यहाँ पंडाल में मिलें, ताकि 1 बजे आपको सारी दुनिया देख सके। तो हाँ, पूज्य महाराज श्री ने, पूज्य माता जी ने जो है बहुत सुंदर अपनी सुंदर वाणी के द्वारा भगवान के संकीर्तन से हमें जोड़ा। एक बार पुनः जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन। और अभी सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। जो यजमान जी हैं हमारे नरेश गोयल जी और नीरू बहन जी, वो मंच पर आ जाएं। बाकी सब लोग नीचे खड़े होकर के आरती करेंगे। हमारे ब्रजमोहन गोयल जी, वो भी जरा आगे आ जाएं। ओम चंद्रमा मनशो जात चक्षो सूर्यो जायत श्रोत्राद्वैश्य प्राण समुखादग्निरजायत। श्री बांके बिहार श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हर जान यही, हरि नाम यही हर नाम यही। जग के मंगल की आरती। पापियों को तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी है दुख हरनी। ये सुख करनी ये दुख हरनी। यह सुख करनी है दुख हरनी। ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती।
आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़े को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा के आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। समदीन नदीन हिते, तुम्हें समान रघुवीर, हस विचार रघुबर मणि। कदली गर्भसम्भूतं कर्पूरेण प्रदीपितमारार्तिकमः कुर्वे पश्चिमे वरदो भव। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। नंदनंदनाय विद्महे राधाप्रियाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात्। सेवन्तिका वकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नागजाति करवेल रसाल पुष्पै विल्लप्रभाल तुलसी दलमंजरी भी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। दिव्य मंत्रपुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की। सभी से निवेदन आरती प्रसाद लेकर के जाएं और प्रसाद की व्यवस्था बाहर मुख्य द्वार पे है, कोई भी मंच पे ना आए। मेरा सभी से निवेदन आरती प्रसाद आप जरूर लें। प्रसाद की व्यवस्था बाहर मुख्य द्वार पे है, तो कोई भी मंच पे न चढ़े, सभी से निवेदन। और विशेष आग्रह है, ईश्वर चैनल के माध्यम से भी आप सीधा प्रसारण इस दिव्य श्रीमद् भागवत ज्ञान कथा का आप देख रहे हैं। पूज्य महाराज श्री के द्वारा जो श्रीमद् भागवत ज्ञान कथा हो रही है वो प्रेम पथ चैनल यूट्यूब चैनल पे भी आप देख सकते हैं। प्रेम पथ चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल में आ रही श्रीमद् भागवत ज्ञान कथा को एक दूसरे के साथ प्रसारित करें। तो आप सभी से मेरा निवेदन रहेगा, फेसबुक पेज भी प्रेम पथ, उसको भी आप लाइक करें और यूट्यूब चैनल प्रेम पथ, उसको भी आप सब्सक्राइब करें। किसी की यहाँ पे गाड़ी की चाबी है, स्कूटर बाइक की चाबी है, वो मंच से प्राप्त कर लें। किसी की मोटरसाइकिल की, गाड़ी की या किसी चीज की भी चाबी है। शाम मेरा दिल लुट ले गया, सोना जय उपड़ा देखता ही रह गया, देखता ही रह गया मैं, देखता ही रह गया, मैं देखता ही रह गया, देखता ही रह गया। जादूगर दिल लुट, जादूगर श्याम मेरा दिल लुट ले गया, और सोना जेहा मुखड़ा मैं देखता ही रह गया। जादूगर श्याम मेरा दिल लुट